देखो यहाँ पे स्प्रिंग बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन द एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। हमने स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींचा, कुछ वर्क डन हुआ। 5 से 15 सेंटीमीटर खींचने में कितना वर्क डन होना चाहिए, ये हमें पूछा है। देखो करना क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग अगर स्प्रिंग में आप खींच रहे हो तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बड़ा ध्यान रखना है, यूनिट वाइज रखना है, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए। के वैल्यू दे रखी है 800, 1/2 के वैल्यू 800। हमने खींच रखा था 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/100 कर लो, हो जाएगा। 5/100 माने 1/20, 1/20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 400 2 800, 2 कट जाएगा, वर्क डन आएगा 1 जूल। अब आप सोचो, क्या ये वर्क डन एक्चुअली में किस पे डिपेंड है? क्या के पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, एक्स पे। हाँ, के तो कांस्टेंट रहेगा, आप जितना खींचोगे एक्स में चेंज होगा, तो वर्क डन डेफिनेटली डिपेंड करेगा एक्स पे। तो क्या मैं ये सोच सकता हूं वर्क डन डिपेंड करेगा एक्स के स्क्वायर पे? अरे हाँ या ना, फॉर्मूला से तो यही लगता है कि एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। एक्स जितना खींचेगा वर्क डन उसके स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। एक्स कितना बढ़ा? 3 टाइम। अरे हा कि ना, x 3 टाइम बढ़ा, 5 से 15 सेंटीमीटर हुआ। x की वैल्यू अगर 3 टाइम बढ़ रही है तो वर्क डन 9 टाइम बढ़ेगा। अरे हा या ना, वर्क डन पहले हो रहा था 1 जूल, ये इनिशियल वर्क डन, फाइनल वर्क डन हो गया 9 जूल। हमने एक्स्ट्रा क्या किया 5 से लेके 15 का, पहले था 1 जूल, फिर हुआ 9 जूल, एक्स्ट्रा कितना हुआ? ऑप्शन मैच कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, अच्छा क्वेश्चन है। पहला वर्क डन निकाल लो, फिर वर्क डन डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर पे। एक्स जितना बढ़ रहा है उसके स्क्वायर टाइम अपना वर्क डन बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ एक्स की वैल्यू 3 टाइम बढ़ रही है तो वर्क डन अपना 9 टाइम बढ़ेगा, जितना था उससे 9 टाइम बढ़ाया। अब नेट वर्क डन पूछा है तो ये अपना आंसर। एडिशनल वर्क डन पूछा है तो पहले इतना हो रहा था, बाद में इतना हो रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर हो जाएगा आपका। थैंक यू।